Good morning, everyone. This is Dr. Anupama Sihag, Assistant Professor from Department of Psychology. Under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana, today's topic is psychopathology, normality versus abnormality. This is for the students of BA third year, semester 5. So when we say normality, according to Simon, the normal person is the one who overcomes severe threats and frustrating condition. तो जब हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी की तो एक नॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जिसमें सिमन कहते हैं वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है जो भीषण चुनौतियों और कुंठाकारी परिस्थितियों पर काबू पा ले. सो इट इज़ द नॉर्मल पर्सन हु कैन ओवरकम विद द सिवियर थ्रेट्स एंड फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस. सो हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर एक नॉर्मल पर्सनालिटी इज एबल टू ओवरकम दोज फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस और कंडीशंस. तो आप देखेंगे नॉर्मैलिटी में, नॉर्मल कंडीशंस में पर्सन हैज़ एन एफिशिएंट कांटेक्ट विद रियलिटी. एक इंसान का वास्तविकता से प्रभावपूर्ण संपर्क होता है. दे आर एबल टू मेक रियलिस्टिक डिसीजंस, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कांटेक्ट में रहते हैं. देन सेकंड इज रियलिस्टिक लाइफ गोल्स. जीवन के वास्तविक उद्देश्य हैं. नॉर्मल पीपल दे हैव रियल लाइफ गोल्स. वो मन घड़ंत बातें नहीं करेंगे. दे विल हैव सम काइंड ऑफ रियलिस्टिक लाइफ गोल्स. वास्तविकता रखेंगे अपने सभी उद्देश्यों में. देन एप्रोप्रिएट इमोशनैलिटी, उपयुक्त संवेगात्मकता. इसमें आपके इमोशंस जो हैं appropriate रहेंगे. When we say that appropriate emotionality, it is according to the situation. So when the situation is a happy situation, the person would smile, laugh. But if it is like a grieving situation, the person would be sad. This is not in case of abnormality. Then is adequate self-evaluation. उपयुक्त आत्ममूल्यांकन. आपका उपयुक्त आत्ममूल्यांकन रहता है. यू आर एबल टू इवेलुएट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. देन कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी में एक तरीके की कंसिस्टेंसी रहती है. आप अपने आप के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं अपने आप को. देन एडिक्वेट सेल्फ नॉलेज. आप अपने बारे में स्वयं का उपयुक्त ज्ञान रखते हैं. सो नॉर्मैलिटी इज द कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू ओवरकम द सिवियर थ्रेट्स एंड फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस. दे आर एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजंस, रियल लाइफ गोल्स रहेंगे, एफिशिएंट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी रहेगा. Then when we talk about normality, there are certain characteristics of a normal person. So slowly and gradually we would understand what could be the characteristics of normal personality. As you can see here on the screen, सामान्य व्यक्ति की विशेषताएं आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं. एंड ऑन द राइट साइड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. सो व्हाट कुड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स बी. हम एक एक करके वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम पहचानेंगे कि नॉर्मल पर्सनालिटी है क्या. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस. पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता. So when you are a normal person, a normal personality knows what they've done in their past. आपने पास्ट में क्या किया है, क्या गलतियां की हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ रही है. तो उन सभी को देखकर, आपके जो पूर्व अनुभव हैं उन सभी को देखकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं. जो गलतियां की हैं वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे. और यदि कुछ अच्छा रहा है आपके लिए, कुछ स्ट्रेंथ एरिया रहा है, तो उसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे. Then is feeling of security, सुरक्षा की भावना. We as normal human beings, we have a feeling of security. We know that we are secure in a situation. We are secure with the people around. हमें लगता है कि ये हम जिनके साथ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, हम सेफ हैं, सिक्योर हैं. सो हर सामान्य व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित मानता है. उसमें पर्याप्त सुरक्षा की भावना होती है. इसके व्हेन वी गो ऑपोजिट टू दिस, असामान्य व्यक्ति जो हैं उनमें सुरक्षा की भावना नहीं होती. अब तीसरी क्वालिटी पे जब हम आते हैं तो वो है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी या फिर संगठित व्यक्तित्व.
सो जब आप देखते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, सो वी हैव सर्टेन डिज़ायर्स इन लाइफ, वी हैव सर्टेन मोरल्स इन लाइफ, सो हम उन सभी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक रियलिटी प्रिंसिपल है, एक मोरालिटी प्रिंसिपल है, एक प्लेजर प्रिंसिपल है, सो वो जो आपकी पर्सनालिटी को बना रहा है, आप किस तरीके से उसमें अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं. सो एक नॉर्मल पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, एक संगठित व्यक्तित्व है. सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व संगठित होता है, इंटीग्रेटेड होता है. इसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्तित्व के तीनों पक्ष इड, ईगो और सुपर ईगो में पर्याप्त समन्वय होता है. सो एक कंसिस्टेंसी रहती है. जिस फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, या फिर वास्तविकता से संबंध. एज वी डिड इट अर्लियर, a normal person is in contact with reality. They know what they are doing, why they are doing, what they need to do. So जब कहा जाए कि वास्तविकता से संबंध, तो वास्तविकता से हटना या दूर जाना एक सामान्य व्यक्ति के लक्षण नहीं होते. So it is important to understand that when you are in contact with reality, you know what is expected from you and what you are doing, then you are a normal person. Now the next point is characteristics of personality. So a normal person has certain characteristics which differentiate a person from an abnormal person. Let's take an example. अब हिंदी में जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, सो एक सामान्य व्यक्तित्व में असाधारण उत्तेजनशीलता नहीं होती है. These people, they are not very aggressive. ऐसे व्यक्ति साधारण सी बात से उत्तेजित नहीं होते. ऐसे व्यक्ति अकारण ही किसी पर संदेह नहीं करते. सो अ फीलिंग ऑफ सस्पिशियसनेस, अ फीलिंग ऑफ एग्रेशन, दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन द पर्सनालिटी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. सो हम यही कहेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं नॉर्मैलिटी की जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एबनॉर्मल बिहेवियर से. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज मेंटल लेवल, IQ और mental level. IQ is your intelligence question. So when we know that a normal person has an average IQ, so आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से MR और mentally retarded personalities are different from the normal personalities. तो आप देखेंगे that these people, the normal people, they have an average mental IQ. एक औसत बुद्धि स्तर होता है. सामान्य व्यक्तियों में एक औसत बुद्धि स्तर होता है. ऐसे व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रस्त नहीं होते हैं. सामान्य व्यक्तियों में इतनी बुद्धि होती है कि वे अपनी सूझबूझ या अपनी इनसाइट जो अंतर्दृष्टि होती है उसी से ही अपनी समस्याओं को सुलझाकर अनेक प्रकार से कार्य कर सकते हैं. सो दीज पीपल, दे हैव एवरेज मेंटल लेवल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एग्जिबिशन ऑफ इमोशंस. These people, the normal people, they have proper exhibition of emotions. These people would be happy in a happy situation, they would be sad in a sad situation. So they display proper emotions according to the situation. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए देखें, आप संवेगों का उचित प्रदर्शन करते हैं. यह बात तो सर्वमान्य है कि हर व्यक्ति में संवेग होते हैं. वी ऑल नो दैट वी हैव इमोशंस. वे किसी न किसी तरीके से अपने संवेगों को अभिव्यक्ति भी करते हैं. और जब आप में इमोशंस हैं तो आप उन इमोशंस को एग्जिबिट भी करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे. सामान्य व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं तथा इन संवेगों की अभिव्यक्ति जिस रूप में तथा जब करनी हो तभी करते हैं. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दीज नॉर्मल पर्सनालिटीज, नॉर्मल पीपल, दे एग्जिबिट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. So when they are happy, they would look happy, they would behave happy, and if they are sad, if the situation is sad, if the situation is not a happy situation, they would exhibit emotions accordingly. So यही कहा जा सकता है कि इनका नियंत्रण है अपने संवेगों के ऊपर. Next point is knowledge of right and wrong. उचित एवं अनुचित का ज्ञान.
सामान्य व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान होता है. A normal person, they have a complete understanding what the situation requires, whether they are doing whatever they are doing is right or not. वे उचित और अनुचित में भेद करने योग्य होते हैं. They are able to decide whether the situation is in according to what they are expecting, और उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो वो उसको चेंज भी करेंगे. सामान्य व्यक्ति प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा रूढ़ियों के अनुसार कार्य करता है. सो अ नॉर्मल पर्सन नोज व्हाट आर द वैल्यू सिस्टम्स, व्हाट आर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. सो दे गो अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे ऑब्जर्व मोरालिटी इन द सिचुएशन विच इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी. Then next point is sociability. Sociability का मतलब हुआ सामाजिकता. हर व्यक्ति चाहे सामान्य हो या असामान्य हो, वह समाज का अंग है. वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. सो चाहे आप नॉर्मल पर्सनालिटी हैं, चाहे आप एबनॉर्मल पर्सनालिटी हैं, आप एक सोशल ह्यूमन बीइंग हैं. सो आप एक समाज का अंग हैं. सामान्य व्यक्ति समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुसार कार्य करता है. अ नॉर्मल पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. वह समाज से डरता है तथा समाज का सम्मान करता है. डर से ज्यादा सम्मान है. बिकॉज व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू फील प्राउड ऑफ इट. एंड व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल इन द सोसाइटी, यू ऑलवेज फील दैट यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ फियर. एक थोड़ा सा डर बना रहता है, घबराहट बनी रहती है, और आपको लगता है कहीं आपके इस कार्य से किसी तरीके की डिसरिस्पेक्ट ना हो. सो यू बिहेव अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. सो सामाजिकता या फिर सोशियबिलिटी भी एक नॉर्मल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट इज रिग्रेट फॉर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर. आप देखेंगे जब भी व्हेन यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, इफ यू फील दैट यू नो समथिंग्स नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आपको यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर दैट, तो आप वो करते हैं. यू ऑलवेज फील दैट यू नीड टू से सॉरी फॉर समथिंग डन विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सो अनुचित व्यवहार के लिए पश्चाताप भी एक प्रकार से एक कैरेक्टरिस्टिक है. हर व्यक्ति अपने व्यवहार में त्रुटियां पाता है तथा किसी भी गलती पर अपने आप को असेस करता है, समझता है कि अगर ये गलती है तो उस चीज़ को स्वीकारा जाए, उसके लिए पश्चाताप किया जाए. सो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल पर्सनालिटी की. देन बीइंग अ हेल्दी पर्सन, स्वस्थ होना. और यहाँ पर स्वस्थ होना ना ही सिर्फ आपके बॉडी से स्वस्थ होना है, बल्कि आपका माइंड, मेंटल हेल्थ से भी स्वस्थ होना है. यू नीड टू बी हेल्दी फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स, बी इट योर बॉडी, बी इट योर माइंड. सो यू नीड टू बी हेल्दी. एज अ नॉर्मल पर्सन यू आर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग with respect to your body as well as your mind. So there is a sense of being a healthy person in a normal personality. Then adjustment abilities, समायोजन का गुण. When we know that when we know that we are a normal human being, we know how we need to adjust according to the situation, according to the people around us. So जो भी changes हैं life में, life doesn't go in a stability. There are ups and downs. So हमें ज़रूरी है कि adjust करना है. So adjustment, समायोजन का गुण. समायोजन करना सामान्य व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है. कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता या योग्यता रखता है. So we know that if a situation is very challenging, we need to get over with that situation, and as a normal human being we have the potential, we have the capability to adjust according to the situation. So this is one of the most important category that comes under the normal personality, that people adjust according to the situation. A normal personality adjusts according to the situation. The next point is realistic life goals. वास्तविक जीवन उद्देश्य. जीवन के उद्देश्य जो है उसमें वास्तविकता का होना बहुत ज़रूरी है. हर व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं तथा कुछ क्षमताएं होती हैं. सामान्य व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानता है तथा उसको अपने दायरे में रहकर स्वयं से अपेक्षाएं निर्धारित करता है, और इन्हीं सीमाओं और क्षमताओं के दायरे में रहकर वह अपना कार्य
करता है. So when we know that these are the life goals for us, we need to do certain kind of efforts to reach those goals. We know the challenges that might come in achieving those goals. So a normal person knows that what is his or her capability. Normal person knows what could be the challenges he needs to face. So he is self-aware. He knows about his own self, and he knows whether he'll be able to achieve those goals or not. That is the only reason why we say that, these people, they know about their own self, and they keep realistic goals for their own life. Then next point is appropriate self evaluation. उचित आत्म मूल्यांकन. प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को किसी न किसी रूप में परसीव करता है, प्रत्यक्षीकृत करता है. सामान्य व्यक्ति अपना सही मूल्यांकन करता है. वह स्वयं को न तो कम और न ही अधिक आंकता है. When you know that you are a normal personality, you evaluate yourself. You know about your strength. You know about your weaknesses. So इसमें आपको पता है कि आप में कितना potential है, आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में आप लैक करेंगे. तो आप अपने आप को evaluate करने के बाद ही next step लेते हैं. आप अपने life goals को निर्धारित करते हैं. So normal personality has appropriate self evaluation, या फिर उचित आत्म मूल्यांकन रहता है. Then is next point is adequate spontaneity. उपयुक्त आत्मकता. आत्मकथा लिखा गया है हिंदी में, जो चेंज करके लिखा गया है आत्मकता, उपयुक्त आत्मकता. So these people, they have adequate spontaneity. So किसी भी सामान्य व्यक्ति में स्वयं को अभिव्यक्त करने की बहुत शक्ति होती है, अर्थात वे आत्मकता रखते हैं. ऐसे लोगों को निर्देशित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका व्यवहार दूसरों के द्वारा निर्देशित नहीं होता. सामान्य व्यक्ति अपनी योग्यताओं, विशेषताओं और क्षमताओं के अनुसार कार्य करते दिखाई पड़ते हैं. These people, they know about their own self. These people, they know about their potential. They have the spontaneity in their actions. So that is another point. Then is coordination between individual and group needs. This is important because as a normal personality, you know what are your strength areas. So you are a part of the group, and as a part of the group, you could be a leader or you could be a member of the group. सो आप जब भी किसी भी ग्रुप में हैं, आप जानते हैं कि आप उस ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप लीडर के रूप में हैं, चाहे वो उस ग्रुप के मेंबर के रूप में हैं. तो आपको ये पहचानना है कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, कहीं ना कहीं आपकी नीड्स, आपका पोटेंशियल जहाँ सपोर्ट कर रहा है उस पूरे ग्रुप को, वहीं आपको ज़रूरी है कि उस ग्रुप के साथ साथ आप अपनी अचीवमेंट को भी बनाए रखें. आप कहीं ना कहीं अपनी अचीवमेंट को भी अपना एक प्रायोरिटी पे रखें. ये ना हो कि ग्रुप की नीड्स को देखते हुए आप अपने आप के पोटेंशियल को ना पहचान पाएं. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. वन इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, संगठित व्यक्तित्व, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, वास्तविकता से संबंध, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं, एवरेज मेंटल लेवल, औसत बुद्धि स्तर, प्रॉपर एग्जिबिशन ऑफ इमोशंस, संवेगों का उचित प्रदर्शन, नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उचित एवं अनुचित का ज्ञान, सोशियबिलिटी, सामाजिकता, रिग्रेट फॉर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, उचित व्यवहार के लिए, अनुचित व्यवहार के लिए पश्चाताप, बीइंग अ हेल्दी पर्सन, स्वस्थ होना, एडजस्टमेंट एबिलिटीज, समायोजन का गुण, रियलिस्टिक लाइफ गोल्स, वास्तविक जीवन उद्देश्य, एप्रोप्रिएट सेल्फ इवैल्यूएशन, उचित आत्म मूल्यांकन, एडिक्वेट स्पॉन्टेनिटी, उपयुक्त आत्मकता, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स, अपने और समूह की आवश्यकताओं में प्रॉपर तालमेल. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, या फिर ये सामान्य व्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं. Now the next topic is abnormality. So human behaviors and experiences which are strange, unusual or different ordinarily are considered as abnormal. So
वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो असाधारणतः अनोखी, असाधारण या पृथक हैं, असामान्य समझी जाती हैं. So a normal behavior, when we know that a normal behavior is something which is very close to reality, they have realistic life goals, they do usual things. So in opposite to this normal behavior, abnormality is the behavior where the experiences are strange, unusual and different. These people, these behaviors which are very rare are considered as abnormal behavior. The statistical criteria of abnormality also confirms the same situation, same definition, that the behaviors which are not usual, which are rare, are considered as abnormal. So under this abnormality, we would be learning more about various mental disorders, various psychological disorders like schizophrenia, depression, OCDs. So we would be learning all these abnormalities in detail under abnormality. So there are certain characteristics of a normal person, and the first characteristic is lack of insight या फिर सूझबूझ का अभाव. एक असामान्य व्यक्ति में प्राय सूझबूझ या फिर इंसाइट का अभाव रहता है. उसे उचित, अनुचित या नैतिक, अनैतिक बारे में जानकारी नहीं होती, और कई बार तो असामान्य व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के बारे में भी मूल्यांकन नहीं कर पाता. वह नहीं जान पाता कि उसके गुण क्या हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं. सो दीज पीपल, दे लैक इनसाइट व्हेन दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओन सेल्फ. दे आर नॉट एबल टू असेस देयर पोटेंशियल, व्हेन दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग. सो देयर इज लैक ऑफ इनसाइट इन केस ऑफ एबनॉर्मल पर्सन्स. देन देयर इज लैक ऑफ सोशियबिलिटी या फिर सामाजिकता का अभाव रहता है. असामान्य व्यक्तियों में सामाजिकता का अभाव रहता है, अर्थात वे असामाजिक अधिक होते हैं. दीज पीपल, दे आर लेस सोशेबल. दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि सामाजिक आदर्शों के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, तो वह कहना भी उचित होगा. बिकॉज दीज पीपल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिमांड्स ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द सोसाइटी. दे आर नॉट सीरियस अबाउट दोज नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. सो दे लैक sociability. Then next point is disintegrated personality. So we learnt in normal personality there is an integrated personality, but here in case of disintegrated personality, असंगत और संगठित व्यवहार. थर्ड पॉइंट देखेंगे disintegrated personality, जहां आप देखेंगे there is less coherence between the id, ego and super ego of a person. So these people, they lack integrated personality when it comes to abnormal personalities. Then mental retardation या फिर मानसिक मंदता, जो हमने बात की थी नॉर्मल पर्सनालिटी में. these people, they have average IQ, but here in case of abnormal persons there is lack of normal IQ, average IQ. so mental retardation या फिर मानसिक मंदता का होना नॉर्मल है इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी. सामान्य व्यक्तियों के विपरीत असामान्य व्यक्तियों में बौद्धिक दुर्बलता पर्याप्त मात्रा में होती है. सामान्य व्यक्ति प्राय मंद बुद्धि के होते हैं, असामान्य व्यक्ति प्राय मंद बुद्धि के होते हैं. इसी मानसिक मंदता के कारण वे उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते. दीज पीपल, दे आर नॉट हैविंग एवरेज IQ. एक बौद्धिक मंदता पाई जाती है. इसी वजह से these people, they are not able to decide about their own self. They are less aware about their potentials, their capabilities. So yes, there is MR or mental retardation in case of abnormality. Then is pessimism, निराशावादी होना. असामान्य व्यक्ति प्राय निराशावादी होते हैं. These people, they feel that everything bad is happening to them. These people, they are very pessimistic people. उनको अपने हर व्यवहार, कार्य या फिर हर परिस्थिति में निराशा ही निराशा दिखाई देती है. So these people, they are not very happy people. They are not very active people. Rather, they are very pessimistic about their whatever they do, whatever they come across. कोई भी situation होगी उसमें निराश ही दिखाई देंगे. So एक pessimism या फिर निराशावादी रूप में रहते हैं. यदि वे कोई कार्य करना भी चाहते हैं तो
निराशाजनक परिणाम उसे और आहत कर डालते हैं। यदि किसी भी कार्य में लगते भी हैं, इफ़ दे आर एबल टू डू समथिंग, इफ़ दे टेक समथिंग एज अ चैलेंज, और अगर उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं रहते तो वो और भी ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं। दे बिकम ऑल द मोर पेसिमिस्टिक एंड दे फील दैट वट एवर दे आर डूइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, they should do something in life, but at the same time when the results are not according to their expectations, they feel bad about it and they get all the more pessimistic. Then is emotional instability, संवेगात्मक अस्थिरता। असामान्य व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। These people, they do not have the control on their emotions. वे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, इमोशनली वेरी अनस्टेबल। संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति में संवेगात्मक परिपक्वता भी की कभी आशा नहीं की जा सकती। सो वी कैन नॉट से दैट दीज पीपल दे वुड हैव सम काइंड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. So these people, they have wavering thoughts. These people, they would not be able to display emotions properly. So that emotional maturity cannot be expected from the abnormal personalities or the abnormal person, those who have psychological disorders. Then is next point is anxiety for security. Again, in the normal personality, we read that normal people, they feel very secure. There's a feeling of security. But here, in case of abnormality, there's anxiety for security. सुरक्षा की चिंता. सामान्य व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से चिंतित रहते हैं और वे स्वयं को विशेष रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं. These people, they feel that they are not secure. Even if they are with the family, they will have some kind of suspicious attitude. They would feel that they are not secure, someone would harm them. So there's a constant threat. एक घबराहट बनी रहती है उनकी सुरक्षा को लेकर. So there's a feeling of insecurity, rather not just the feeling, anxiety for security. एक घबराहट बनी रहती है अपनी सुरक्षा को लेकर. Then there's no feeling of regret or remorse. As we read in the normal personality, that these people, they have a feeling of regret when they do something wrong. But in case of abnormal personalities, these people, they are not aware that they've done something wrong. So there is no feeling of regret. अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं होता. असामान्य व्यक्ति अपनी गलती को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते. इसी कारण वे अपनी त्रुटियों को दूर करने और उनमें सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं. दिस इज द ओनली रीजन वाई एन एबनॉर्मल पर्सन इज नॉट एबल टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स, because they are not even aware what they have done and whether that is appropriate or not. So these people, they lack in this regret feeling. They do not feel that they should regret about something. So अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं. Then psychiatry, patients. These people, they have some kind of mental disorders. असामान्य व्यक्ति आम तौर पर किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं. कई बार ये लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं परंतु मानसिक रूप से ये किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हैं. सो एबनॉर्मल पर्सनालिटीज, दे माइट लुक वेरी हेल्दी पर्सन, बट एट द सेम टाइम psychologically they may be facing some kind of challenges. They may be coming across, they may have some kind of disorders that we would be reading in detail. Then lack of working capacity. When we know that they are not able to assess about their potential, about their capabilities, so there is a lack of working capacity. कार्य क्षमता में कमी होती है. These people, they are not able to work according to their potential. असामान्य व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कार्य करने की क्षमता कम होती है. असामान्य व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं. These people, they take longer times. When they are given some kind of task, they might take a very long time in completing that task as compared to the normal personality. वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति के प्रति भी उदासीन रहते हैं.
these people, they are not able to cope up with their own needs as well. So when they are not satisfied with their own self, then how would they be able to work in any kind of situation? So yes, these people, they lack the working capacity, whether they are at home or they are at some professional aspect. एंटी सोशल बिहेवियर, समाज विरोधी व्यवहार। असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार समाज विरोधी होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे बुरे का ज्ञान न रखकर समाज में अपनी मर्जी का व्यवहार करने लगते हैं, जो कि समाज के आदर्शों के अनुरूप नहीं होता, और वे समाज विरोधी कहलाते हैं। सो व्हेन दीज पीपल दे लैक सोशबिलिटी, व्हेन वी सी दैट नो देयर इज लैक ऑफ सोशबिलिटी इन दीज पीपल, सो इट इज important to understand that they might fall for some activities which are not social or anti-social. These are the anti-social behaviors for the society. So yes, an abnormal person has anti-social behavior tendencies. So psychopaths you'll be reading in detail in further lectures. So that is one of the characteristic of abnormal behavior. Then there's lack of interest towards recreation. मनोरंजन के प्रति रुचि का अभाव है. These people, they do not like enjoying much in the surroundings. मनोरंजन के प्रति रुचि का अभाव बहुत ही एक सामान्य सी बात है when it comes to abnormal personality. These people, they do not enjoy the activities like having fun activities, laughing, or any kind of recreational activities, going out, enjoying in the park, enjoying a movie. So there's a lack of interest in all these recreational activities when it comes to abnormal personality. Then there's lack of adjustment. As we know that these people, they are low on sociability. These people, they are not able to understand. They have lack of insight. They are very pessimistic. Emotionally, they are disturbed. So there is definitely a lack of adjustment in these people. तो असामान्य व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी योग्यता और क्षमता के अभाव से समायोजन का अभाव रखता है. These people, they lack adjustment. Then there's lack of social adaptability. सामाजिक अभियोजन की क्षमता का अभाव. These people, they are not able to live with the people around in social settings. So there's lack of social adaptability. असामान्य व्यक्ति में परस्पर मिलजुल कर रहने की क्षमता का अभाव पाया जाता है. These people, they are low on emotionality. There's less of emotional stability in these people. So they are not able to maintain good relations with their family, friends, relatives, even in their close relations. So they are not able to maintain good relationships. So सामाजिकता, सामाजिक अभियोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है असामान्य व्यक्तियों में. Then behavior not according to situation. As we read it earlier that these people, they lack insight. These people, they are low on emotional stability. So definitely when they are in any kind of situation, they would not act according to that situation. असामान्य व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार काम नहीं करता है. असामान्य व्यक्ति सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता है. These people, they would behave in a different manner in different situations. Let's take an example of a grieving situation. So in a grieving situation, they might start laughing. It is not that in reality they want to laugh about it, but they are not aware about the situation. They are not aware what they need to do, what should be their reaction. So they might start laughing in a grieving situation. And when there's happy situation, let's take an example of a party. So they might be in a party or a marriage and they start crying, because they are not aware what they need to do, what is expected from them in that social condition. So abnormal behavior, this behavior is not according to the situation in case of abnormal persons. So असामान्य व्यवहार जो परिस्थिति के अनुसार नहीं होता है, that is another characteristic of an abnormal person. Then there is lack of social responsibility. We've been reading time and again, there's lack of sociability, social lack of adjustment. So lack of social responsibility या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव होना एक नॉर्मल सी सिचुएशन है. असामान्य व्यक्ति
सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं. These people, they feel that they are not having any kind of potential where they can take any responsibility, and they should not be getting any kind of responsibility because they would not be able to attain that. So that is the kind of feeling that which is there in case of abnormal person. So they do not have or they lack social responsibility. सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता है. So characteristics जो abnormal personality की रहेंगी या फिर असामान्य व्यक्ति की विशेषताएं रहेंगी वो कुछ इस प्रकार हैं. lack of insight, सूझबूझ का अभाव, lack of sociability, सामाजिकता का अभाव, disintegrated personality, असंगत असंगठित व्यवहार, mental retardation, मानसिक मंदता, pessimism, निराशावादी, emotional instability, संवेगात्मक अस्थिरता, एंग्जाइटी फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की चिंता, नो फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप ना होना, साइकाट्री पेशेंट्स, मानसिक रोग से ग्रस्त होना, लैक ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, कार्यक्षमता में कमी होना, एंटी सोशल बिहेवियर, समाज विरोधी व्यवहार का होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मनोरंजन के प्रति रुचि का अभाव होना, लैक ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का अभाव होना, lack of social adaptability, सामाजिक अभियोजन की क्षमता का अभाव होना, behavior not according to situation, असामान्य व्यवहार परिस्थिति के अनुसार ना होना, lack of social responsibility, सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव होना. So these are certain characteristics of an abnormal person. So this is all about normality versus abnormality under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. Thank you.